जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आप दोस्तों भविष्य में एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल कोई सी भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हो तो आप सभी के लिए वीडियो ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी में नोट करके रखें। आज हम डिस्कस करने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान 2022 में जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं सारा दोस्तों आपको एक वीडियो के अंदर मिलने वाला है। सारी क्लास को आप देखते रहिएगा और अपनी कॉपी में वन लाइनर नोट्स के रूप में इसको नोट करके रखिएगा। आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली सीरीज साबित होगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। हमारा पहला सवाल कहता है कि नेताजी पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ? बेंजामिन नेतान्याहू को प्राप्त हुआ है, शिंजो अबे को मिला है, नरेंद्र मोदी को मिला है, एंटोनियो गुटेरेस को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों नेताजी पुरस्कार 2022 ये किसको दिया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है शिंजो अबे को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। शिंजो अबे ये दोस्तों कौन थे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी अभी हाल ही में नारा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक दोस्तों जानकारी याद रखें, 2007 में क्वेड, अगर आपसे कह दिया जाए क्वेड संगठन की संकल्पना किसने दी थी? शिंजो अबे के द्वारा दी गई थी। और क्वेड में कितने देश शामिल हैं? इसके अंदर कुल 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये 4 देश शामिल हैं। और ये दोस्तों आपस में इनका एक युद्धाभ्यास होता है, उसको कहते हैं मालाबार। इसको भी आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं बेंजामिन नेतान्याहू ये कहाँ के दोस्तों प्रधानमंत्री बने हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों बात करते हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये दोस्तों कौन है? यूएनओ के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? इस टाइप अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे एंटोनियो गुटेरेस। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसे प्राप्त हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। खुशी पटेल को मिला है, हरनाथ संधू को मिला है, कैरोलिना को मिला है, सिनाता चौहान को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 ये खिताब दोस्तों किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना है खुशी पटेल। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। और खुशी पटेल दोस्तों ये कहाँ की रहने वाली हैं? गुजरात की रहने वाली हैं। ये दोस्तों मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं खुशी पटेल। इसको भी आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों हरनाथ संधू इनको क्या मिला था? तो आपको याद रखना है मिस यूनिवर्स। दोस्तों मिस यूनिवर्स का खिताब किसको मिला था? हरनाथ संधू को मिला था। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन से क्रम का दोस्तों इनको मिला था। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और ये प्रतियोगिता दोस्तों कहाँ हुई थी? तो आपको याद में रखना है इजराइल में हुई थी। दोस्तों कैरोलिना इनको क्या मिला है? तो आप कहेंगे मिस वर्ल्ड का खिताब। मिस वर्ल्ड 2021 इसका खिताब दोस्तों किसको मिला है? कैरोलिना को मिला है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है। हमसे दोस्तों अगला प्रश्न कहा गया है कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है? दोस्तों यहाँ पर 2021 और 22 दोनों में आपको बताऊंगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 नमिता गोखले को मिला है, दया प्रकाश सिन्हा को मिला है, मितेश निर्मोही को मिला है, हिमांशु वाजपेयी को मिला है। तो आप नोट करके रखें हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों बात करते हैं नमिता गोखले, इनको कौन सा मिला है? इंग्लिश भाषा का। अगर आपसे कह दिया जाए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको मिला है? नमिता गोखले को मिला है। और हिंदी भाषा का किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। अगर दोस्तों आपसे कह दिया जाए किस लिए मिला था? सम्राट अशोक इसलिए इनको दिया गया है। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों मितेश निर्मोही इनको दिया गया है राजस्थानी भाषा के लिए। कौन सी? राजस्थानी भाषा के लिए किसको दिया गया है? मितेश निर्मोही को दिया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों हिमांशु वाजपेयी इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। दोस्तों युवा पुरस्कार अगर आपसे पूछे 2021 का तो आप कहेंगे हिमांशु वाजपेयी। जो 2021 के पुरस्कार हैं इनको आप ध्यान में रखें, आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आइए दोस्तों बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अब दोस्तों बात करते हैं अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से। मैंने आपको 2021 के नोट करा दिए, 2022 के भी आप नोट कीजिएगा। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 ये किसको मिला है? अनुराधा राय को मिला है, बद्री नारायण को मिला है, भगवंत अनमोल को मिला है, कमल रंगा को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। अगर दोस्तों आपसे कह दिया जाए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 वाला किसको मिला है, तो आप कहेंगे अनुराधा राय को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षाओं के लिए। बद्री नारायण इनको दोस्तों किस लिए मिला है, तो आप कहेंगे हिंदी के लिए। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? बद्री नारायण को मिला है। और किस लिए मिला है? तुमड़ी के शब्द हैं दोस्तों, कविता तुमड़ी, एक शब्द है तुमड़ी, तुमड़ी शब्द के लिए मिला है। इसको भी आप लिख लें, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। भगवंत अनमोल ये नाम बहुत ही अनमोल है, इसको आप ध्यान में रखें। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। कौन सा दोस्तों? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 ये किसको मिला है? भगवंत अनमोल को मिला है। इसको भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। और दोस्तों कमल रंगा को किसके लिए मिला है? ये राजस्थानी भाषा के लिए मिला है, ये भी लिख लीजिएगा आप। ये दोस्तों इनको राजस्थानी भाषा के लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आपको दोस्तों बता दें साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित किए गए, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि एबेल पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है। यहाँ से दोस्तों मैं आपको 4 से 5 पुरस्कार बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। एबेल पुरस्कार इसका संबंध किससे है? मैथमेटिक्स से संबंधित है, यानी कि गणित से संबंधित है। और ये 2022 में किसको दिया गया था, तो आपको याद में रखना है डेनिस सुलेविन। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। और ये किससे संबंधित होता है? ये दोस्तों मैथ से संबंधित है। किस लिए दिया गया? टोपोलॉजी के लिए दिया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं दीपक धर, इनको मिला है बोल्ट्जमान पुरस्कार। बोल्ट्जमान पुरस्कार ये दोस्तों दीपक धर को दिया गया है। नीना गुप्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इनको मिला है रामानुजम पुरस्कार। रामानुजम पुरस्कार इनको मिला है, किसको? नीना गुप्ता को मिला है। डॉक्टर सिंथिया जबिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इनको दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार, राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार ये दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर सिंथिया जबिक को। इसको भी आप ध्यान में रखें। ये चारों नाम मैंने आपको बताए, 4 पुरस्कार, ये सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहेंगे। बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 इनमें से किसे नहीं मिला है? जनरल बिपिन रावत को नहीं मिला है, राधेश्याम खेमका को नहीं मिला है, कल्याण सिंह को नहीं मिला है, शिंजो अबे को नहीं मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 इनमें से किसको नहीं मिला है? तो आपको याद में रखना है शिंजो अबे, इनको नहीं दिया गया था। जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह, और एक नाम और लिखिए प्रभा अन्ने, इनको दोस्तों दिया गया था 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार। ये दोस्तों कौन से क्रम का है? तो आपको याद में रखना है ये दूसरे क्रम का है। पहला होता है भारत रत्न, दूसरा कौन सा होता है? पद्म विभूषण, तीसरा कौन सा होता है? पद्म भूषण, फिर कौन सा आता है? पद्म श्री। इसको आप नोट कर लें, ये क्रम भी आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं पद्म विभूषण पुरस्कार ये कब से प्रारंभ हुए थे देना सा, इसको आपको बताना है कमेंट कर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 31वां व्यास सम्मान पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? असगर बजाहत को मिला है, शरद पगारे को मिला है, रामदत्त मिश्र को मिला है, शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों 31वां व्यास सम्मान 2022 ये किसको मिला है? तो आपको याद में रखना है असगर बजाहत। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षाओं के लिए। और दोस्तों इनको किस लिए दिया गया था ये भी महत्वपूर्ण है। महाबली, इनका एक नाटक है महाबली,
इसलिए इनको दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों शरद पगारे, इनको क्या मिला था? इनको 30वां ब्याज सम्मान मिला था। ये पुरानी करंट अफेयर है, आपसे पूछी नहीं जाएगी, फिर भी आपको याद रखना है। रामदत्त मिश्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 31वां सरस्वती सम्मान। दोस्तों 31वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? रामदत्त मिश्र। किस लिए दिया गया? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, इसलिए दिया गया। इसको भी आप नोट कर लें। और दोस्तों 30वां किसको दिया गया था? ये शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था। ये भी आपसे दोस्तों पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों बात करते हैं 31वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया? मधु कांकरिया को मिला है, डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है, चारू दत्ता मिश्र को मिला है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। 31वां बिहारी पुरस्कार ये दोस्तों किसको दिया गया है? तो आपको याद में रखना है डॉक्टर माधव हाड़ा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आप नोट कर लें। अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों बात करते हैं, सॉरी दोस्तों 31वां माधव हाड़ा को नहीं मिला है, 31वां मिला है मधु कांकड़िया को। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 31वां किसको मिला है? मधु कांकड़िया को। लेकिन दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए माधव हाड़ा को कौन सा मिला है? 32वां। ये क्रम आप याद रखें, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। 32वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है। लेकिन 31वां किसको मिला है? तो आप कहेंगे मधु कांकरिया को मिला है, ये भी आप नोट कर लें। दोस्तों बात करते हैं चारू दत्ता मिश्र, इनको क्या मिला है? तो विटली अवार्ड, विटली गोल्ड अवार्ड, ये दोस्तों किसको मिला है? तो आप कहेंगे चारू दत्ता मिश्र को मिला है, ये भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा आप, इसको आप नोट कीजिएगा, इसके ऊपर आप डालिएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। दोस्तों 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट पिक्चर ड्रामा का अवार्ड किसको मिला है? एनकांटो को मिला है, सक्सेशन को मिला है, द पावर ऑफ द डॉग को मिला है, टिक टिक बूम को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट पिक्चर ड्रामा का अवार्ड किसको मिला है? तो आप कहेंगे द पावर ऑफ द डॉग। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों एनकांटो, इसको क्या मिला है? बेस्ट पिक्चर एनिमेशन का अवार्ड। पिक्चर एनिमेशन का अवार्ड, बेस्ट पिक्चर एनिमेशन का अवार्ड किसको मिला है? तो आप कहेंगे एनकांटो को मिला है। इसके अलावा सक्सेशन, ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आप नोट करें। सक्सेशन को दोस्तों क्या मिला है? बेस्ट टेलीविजन सीरीज, बेस्ट टेलीविजन सीरीज। दोस्तों बेस्ट टेलीविजन सीरीज, इसका अवार्ड दोस्तों किसको मिला है? तो आप कहेंगे सक्सेशन, इसको भी आप ध्यान में रखें। ये सब सवाल आप नोट करते चलें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और दोस्तों क्लास को पूरा अटेंड करें, यकीन मानिए आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए क्लास ताबूत में अंतिम कील के बराबर होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि 94 अकादमिक या ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? अगर दोस्तों आपसे अकादमी अवार्ड कहते या ऑस्कर अवार्ड कह दे, एक ही बात होती है, इसको भी आप ध्यान में रखें। कौन से क्रम के हैं? 94 क्रम के हैं। और इसमें आपसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछा गया है, किसको मिलेगा? बिल स्मिथ को मिला है, जेसिका चेस्टन को मिला है, जैन कैंपियन को मिला है, डेजी रॉकवेल को मिला है। तो आपको दोस्तों याद रखना है 94 अकादमिक या ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? विल स्मिथ। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। और किसके लिए मिला? किंग रिचर्ड्स, किंग रिचर्ड्स, ध्यान रखें दोस्तों। जेसिका चेस्टन, इनको मिला दोस्तों अभिनेत्री के लिए मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दोस्तों किसको मिला है? जेसिका चेस्टन। अगर आपसे कह दिया जाए जैन कैंपियन, इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए। और किस लिए दिया गया दोस्तों? द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग इसलिए दिया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखें। और दोस्तों जेसिका चेस्टन को बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है, किस लिए मिला है? तो आपको याद रखना है द आइज ऑफ टेमी फे करके है दोस्तों, इसको आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। डेजी रॉकवेल, ये दोस्तों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है गीतांजलि श्री को, कौन सा दोस्तों? रेत समाधि के लिए मिला है। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वाले कौन है? ये डेजी रॉकवेल हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों हमसे अगला सवाल कहता है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ। इसके ऊपर आप स्टार लगा के रखें, आपकी परीक्षाओं के लिए ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रहेगा। विल्फ्रेड बुटसर्टस को मिला है, बालकृष्ण दोषी को मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है या सुहान करुणा तलिका को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 ये किसको प्राप्त हुआ है, तो आपको याद में रखना है विल्फ्रेड बुटसर्टस। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा के रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों बालकृष्ण दोषी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इनको मिला रॉयल गोल्ड मेडल। रॉयल गोल्ड मेडल, रॉयल गोल्ड मेडल के द्वारा दोस्तों किसको सम्मानित किया गया, बालकृष्ण दोषी को मिला है। इसको भी आप नोट करके रखें। गीतांजलि श्री मैंने अभी आपको बताया था अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है। किस लिए मिला है दोस्तों, रेत समाधि, रेत समाधि के लिए मिला है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों सुहान करुणा तलिका ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप ध्यान में रखें। ये दोस्तों किस लिए दिया गया है, तो आपको याद में रखना है ये बुकर पुरस्कार मिला है इनको, बुकर पुरस्कार। दोस्तों अगर आपसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कहे तो आप गीतांजलि श्री लगाएंगे, लेकिन अगर आपसे केवल बुकर पुरस्कार कहे तो आप कहेंगे सुहान करुणा तलिका। इसको आप नोट कर लें, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया है, मैक्स वेरस्टैपेन को चुना गया, राफेल नडाल को चुना गया, नोवाक जोकोविक को चुना गया है या रोजर फेडरर को चुना गया है। दोस्तों लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 ये किसको चुना गया है, तो आपको याद में रखना है ये मैक्स वेरस्टैपेन को चुना गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। राफेल नडाल इन्होंने दोस्तों सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीते कितने, 22, और इन्होंने क्या जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता, तो आप कहेंगे राफेल नडाल। दोस्तों नोवाक जोकोविक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इन्होंने क्या जीता है, विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता, नोवाक जोकोविक ने जीता है। दोस्तों राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों जीते थे। विंबलडन ओपन दोस्तों किसने जीता है, नोवाक जोकोविक। और सबसे आखिरी वाला कौन सा है, यूएस ओपन, वो किसने जीता था, तो आपको याद में रखना है, मैंने कई बार नोट कराया है, कार्लोस अल्कराज। इसको भी आप ध्यान में रखें। रोजर फेडरर ये कहाँ के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में अपने खेल से संन्यास की घोषणा की है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध होता मतलब किस क्षेत्र से है, तो आपको याद में रखना है ये पत्रकारिता से संबंधित होता है पुलित्जर पुरस्कार। और 2022 का जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, फहमीदा अजीम को दिया गया है। ये दोस्तों बांग्लादेश की रिपोर्टर हैं। कहाँ की, ये बांग्लादेश की रिपोर्टर हैं। इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों फ्रांसिस कैरे इनको मिला है प्रित्जर अवार्ड, प्रित्जर अवार्ड। ये दोस्तों किससे संबंधित होता है, वास्तुकला से संबंधित होता है। वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर से संबंधित होता है, वास्तुकला से संबंधित होता है। कौन सा, प्रित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता, प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला। किसको मिला है, फ्रांसिस कैरे को मिला है। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपसे प्रश्न में कह दिया जाए प्रित्जर पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, बालकृष्ण दोषी। इसको भी आप ध्यान में रखें, यह सवाल भी अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल कहा गया कि कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। एस.एम. कृष्णा को मिला है, N.R. नारायण मूर्ति को मिला है, प्रकाश पादुकोण को मिला है, उपरोक्त तो सभी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, तो आपको याद करके रखना है ये एस.एम. कृष्णा, N.R. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण, ये तीनों लोगों को मिला है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट दोस्तों कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद में रखना है बंगलुरु, ये बंगलुरु में स्थित है। और आपको दोस्तों बता दें यहीं पर ही कैंपगोड़ा की एक प्रतिमा है, उसका अनावरण किया गया, उसका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। इसको भी आप नोट कर लें, ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर का। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है? तानाजी, सोराराय पोट्रू, पुष्पा द राइजिंग सन, शेरशाह। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों इस सवाल के ऊपर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के रखिएगा। 100% आपकी आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए ये सवाल ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म अगर आपसे पूछी जाए तो आपका जवाब होगा सोराराय पोट्रू। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। और इसके दोस्तों एक्टर कौन है? सूर्या। कौन है? सूर्या। और ये दोस्तों किसकी? तानाजी, अजय देवगन। अजय देवगन। अगर दोस्तों आपसे सवाल में कहा जाए 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? अजय देवगन और सूर्या को मिला है। और इनकी फिल्में कौन सी हैं? अजय देवगन की है तानाजी और सूर्या की है सोराराय पोट्रू। लेकिन सवाल में क्या कहा गया? 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म, तो आपका जवाब हो जाएगा सोराराय पोट्रू। इसको आप ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर इनका दोस्तों नाम क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। इसको भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर आपसे दोस्तों कह दिया जाए बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, यानी कि बेस्ट अभिनेत्री कौन है? अर्पणा बाल मुरली। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अर्पणा बाल मुरली। ये सब दोस्तों वो सवाल हैं जो बहुत ही छुपे रुस्तम सवाल हैं। बेस्ट एक्ट्रेस, इसको आप ध्यान में रखें, जो दोस्तों बहुत ही छुपे रुस्तम सवाल हैं और बहुत ही कम चर्चा में आते हैं, लेकिन आपकी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इस पूरी जानकारी को आप नोट करके रखें। कोई सा भी सवाल आपको नंबर दिला सकता है, आपके माँ बाप के सपने को पूरा कर सकता है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य कौन सा था, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। इसको भी आप ध्यान में रखें। यह सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल कहा गया कि 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ? देविका रानी को मिला है, आशा पारेख को मिला, रजनीकांत को मिला, अमिताभ बच्चन को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। कौन से क्रम का है? 52वें क्रम का है। दोस्तों 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किसको प्राप्त हुआ? तो आपको याद में रखना है आशा पारेख को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। देविका रानी, इनको दोस्तों कौन सा मिला है? पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? तो आप कहेंगे देविका रानी को मिला है। इसके अलावा अगर दोस्तों आपसे कह दिया रजनीकांत, इनको दोस्तों कौन सा मिला है? 51वां मिला है। इसको भी आप नोट कर लें। ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षाओं के लिए। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस सवाल को भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा सवाल कहता है कि किस राज्य को प्रेसिडेंट्स कलर्स चुना गया या दोस्तों राष्ट्रपति सम्मान दिया गया? इसको भी आपको बताना है। ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण रहेगा। यानी कि राष्ट्रपति निशान किस राज्य को चुना गया? उड़ीसा को चुना गया, तमिलनाडु को चुना गया, केरल को, मध्य प्रदेश को। तो आपको दोस्तों याद में रखना है प्रेसिडेंट कलर्स ये दोस्तों किस राज्य को चुना गया? तमिलनाडु। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। दोस्तों एक है INS, किसको चुना गया था? INS वलसुरा। INS वलसुरा, इसको भी दोस्तों प्रेसिडेंट कलर्स के द्वारा चुना गया था। ये भी सवाल परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ सवाल है। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ? एंजेला मर्केल को मिला है, रुचिरा कंबोज को मिला है, इंदरमीत गिल को मिला है कि गिलवर्ट को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 ये किसको प्राप्त हुआ? तो आपको याद में रखना है एंजेला मर्केल को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए उनके प्रयासों के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। इसको भी आप ध्यान में रखें। रुचिरा कंबोज ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपसे कह दें यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि यूएनओ की स्थायी प्रतिनिधि दोस्तों कौन है? रुचिरा कंबोज। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि यूएनओ दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों इंदरमीत गिल, इनको दोस्तों क्या बनाया गया है? वर्ल्ड बैंक का अर्थशास्त्री। वर्ल्ड बैंक का अर्थशास्त्री किसको नियुक्त किया गया? तो आप कहेंगे इंदरमीत गिल। दोस्तों गिलवर्ट ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ILO। अगर दोस्तों आपसे कह दिया जाए इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन बने हैं? गिलवर्ट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे गिलवर्ट हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में। ये भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमसे दोस्तों अगला सवाल कहा गया कि सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, रामानुजम पुरस्कार अलग है लेकिन सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार अलग है, बहुत अंतर है, इसको आप ध्यान में रखें, कंफ्यूज मत होइएगा। जल्दी से बताइएगा सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार किसको मिला है। सृष्टि बख्शी को मिला है, युंग किंग टैंग को मिला है, मुमताज खान को मिला है, एंजेला मर्केल को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 किसको मिला है, युंग किंग टैंग। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगर दोस्तों आपसे कह दिया जाए सृष्टि बख्शी, इनको क्या मिला है, UNSDG अवार्ड। दोस्तों UNSDG में चेंज मेकर UNSDG में चेंज मेकर का अवार्ड किसको मिला है, तो आप कहेंगे सृष्टि बख्शी। लेकिन सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 ये किसको प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे युंग किंग टैंग। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों मुमताज खान, इनको क्या मिला है, ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। मुमताज खान, इनको दोस्तों किस पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। एंजेला मर्केल, मैंने दोस्तों अभी आपको बता ही दिया है कि इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला था, इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहेंगे। दोस्तों मैंने आपसे सवाल पूछा है मुमताज खान, इनको क्या मिला है, तो आप नोट कर लें। इनको दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है विमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। क्या है दोस्तों, राइजिंग ऑफ द ईयर। दोस्तों वुमेन्स राइजिंग ऑफ द ईयर, इसको भी आप नोट कर लें। वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो आप कहेंगे मुमताज खान। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसे मिला है। मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, ए और बी दोनों। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 ये किसको प्राप्त हुआ है, तो आपको याद में रखना है ये हैदराबाद को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, गलती मत करिएगा दोस्तों। अगर आपसे कह दिया जाए वर्ल्ड ट्री सिटी अवार्ड, वर्ल्ड ट्री सिटी अवार्ड, अगर आपसे कहा जाए वर्ल्ड ट्री सिटी अवार्ड किसको मिला, तो आप कहेंगे मुंबई और हैदराबाद दोनों को मिला है वर्ल्ड ट्री सिटी अवार्ड। लेकिन वर्ल्ड ग्रीन सिटी अगर आपसे कहे तो आपका जवाब हो जाएगा हैदराबाद। इसको आप ध्यान में रखें, ये दोनों सवाल बहुत ही सिंपल सवाल हैं और लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग भरे सवाल हैं, बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है ये ट्री सिटी वाला, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल कहा गया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ। निखत जरीन को मिला है, नीरज चोपड़ा को मिला है, शरत कमल अंचिता को मिला है, मनप्रीत सिंह को मिला है। और ये सवाल दोस्तों मैंने आपको कई बार नोट भी कराया है, आने वाली परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र वाला सवाल है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पहले क्या नाम था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन इस बार दोस्तों इसका नाम क्या हो चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इस बार किसको मिला है, ये दोस्तों मिला है शरत कमल अंचिता को। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। और ये दोस्तों कौन है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं शरत कमल अंचिता। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीतने वाले अगर आपसे खिलाड़ी पूछे तो आप कहेंगे शरत कमल अंचिता। अगर दोस्तों आपसे कह दिया निखत जरीन, इनका संबंध किससे है, ये दोस्तों बॉक्सिंग से संबंधित है निखत जरीन। और निखत जरीन और शरत कमल अंचिता ये दोस्तों कौन थे, ध्वजवाहक थे, ध्वजवाहक। अगर आपसे कह दिया है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में दोस्तों इसके ध्वजवाहक कौन थे, तो आप कहेंगे निखत जरीन, शरत कमल। ये दोस्तों समापन कार्यक्रम के थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। समापन कार्यक्रम के ध्वजवाहक कौन थे, निखत जरीन, शरत कमल अंचिता। नीरज चोपड़ा, इनका संबंध किससे, तो आप सबको पता है भाला फेंक, इन्हीं के नाम पर दोस्तों भाला फेंक दिवस रखा गया है। जल्दी से कमेंट में छाप दीजिएगा कि भाला फेंक दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। मनप्रीत सिंह और दोस्तों PV सिंधु, ये दोस्तों कौन थे, कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जो शुभारंभ कार्यक्रम था उसके ध्वजवाहक थे, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 किसको मिला है। ये सवाल अपने आप में लल्लन टॉप सवाल है, इसको आप ध्यान में रखें। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है, ए सेतु माधवन को मिला है, वेंकैया नायडू को मिला है, नरगेशी को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 ये किसको मिला है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए। ए सेतु माधवन, इनको दोस्तों क्या मिला है, एजुथाचन पुरस्कार।
कौन सा? एजुथाचन पुरस्कार। एजुथाचन पुरस्कार किसको मिला है? तो आपको याद में रखना है, ये मिला है ए सेतु माधवन। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों नरगेसी, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको कमेंट करके बताना है। नरगेसी, इनको दोस्तों हाल ही में कौन सा पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया है? आपको कमेंट करके बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसे प्राप्त हुआ? सरगम कौशल को मिला है, पल्लवी सिंह को मिला है, वंशिका परमार को मिला है, दिविता रॉय को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। और दोस्तों इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगा के रखें। 100% आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए सवाल ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। यहाँ से मैं आपको 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगी। मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022 ये दोस्तों किसको दिया गया है? तो आपको याद में रखना है, ये दिया गया है पल्लवी सिंह को। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के लेकर। सरगम कौशल, इनको क्या मिला है? मिसेज वर्ल्ड। क्या मिला है? मिसेज वर्ल्ड। मिसेज वर्ल्ड, मिसेज वर्ल्ड 2022 ये किसको प्राप्त हुआ? तो आप कहेंगे सरगम कौशल को मिला है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। सरगम कौशल कहाँ से? जम्मू कश्मीर। दोस्तों वंशिका परिमार, इनको क्या मिला है? तो आपको याद में रखना, मिस अर्थ। मिस अर्थ, मिस अर्थ इंडिया, मिस अर्थ इंडिया 2022 ये मिला है किसको? वंशिका परमार को मिला है। दोस्तों दिविता रॉय, इनको दोस्तों क्या मिला है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जल्दी से कमेंट करके बताएं, दिविता रॉय इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों सरगम कौशल को क्या मिला है? मिसेज वर्ल्ड 2022। पल्लवी सिंह को क्या मिला है? मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022। वंशिका परमार को क्या मिला है? तो आपको याद में रखना है, मिस अर्थ इंडिया 2022 है। और दोस्तों दिविता रॉय, इनको क्या दिया गया है? तो आपको याद में रखना, मिस दिवा यूनिवर्स। क्या दिया गया है? मिस दिवा यूनिवर्स। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों ये थी आज की क्लास। कुछ महत्वपूर्ण सम्मान। कैसी लगी आज की क्लास? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।